हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, जिसका प्लांट कहाँ पे है आपका। बेंगलुरु में है, सोमपुरा में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, नोएडा में है, अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, रायपुर में है, मैसूर में है और अपने प्रयागराज में है। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कितनी सैलरी है, कैसी कंपनी है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। बस एक दो कंडीशन है, वो कंडीशन आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, मैकेनिकल के बच्चों के लिए। यहाँ पे देखिए, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी, पहले पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पोस्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, DET पोस्ट है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, 10th में मोर देन 60% होना चाहिए। अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th में मोर देन 60% होना चाहिए, और डिप्लोमा में आपका मोर देन 60% होना चाहिए विद नो एक्टिव बैकलॉग बोल सकते हो, या करंट बैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब भी कंपनी आती है तो उस समय आपका कोई बैक नहीं होना चाहिए। तो इसकी सैलरी क्या है, 3.23 LPA लाख पर एनम प्लस एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, अगर 5 मंथ के लिए, मतलब स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं तब की बात हो रही है, 5 मंथ AC रूम आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, सब फ्री रहेगा। ठीक है, और ये भी ध्यान देना, जैसे मान लीजिए अगर आप देखना चाह रहे हैं, 26,916 रुपये पर मंथ है। ठीक है, और हाँ, और उसके साथ साथ ये मिलेगा, ये नहीं कि मतलब इसमें से कट पिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये सैलरी आएगी, उसके साथ साथ ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब फ्री है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए बस आप, जैसे जिन लोगों का भी सिलेक्शन होता है उसमें अगर किसी का समझ लीजिए साइट वर्क मिल गया तो उनके लिए द बेस्ट है। मतलब बॉयज़ के लिए स्पेशली होता है, गर्ल्स को तो वहाँ पे ऑफिशियल वर्क के लिए रखा जाता है। बाकी अगर बॉयज़ है तो उनको साइट वर्क पे मतलब मिलता है। तो साइट वर्क पे बहुत ही अच्छी, समझ लीजिए एक तरह से आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो लगभग 2 गुने से ज़्यादा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, उसके साथ साथ देखिए, जो ये डिनर वगैरह फ्री मिला है, उसमें क्या है, रिम्बर्समेंट अप टू सेकेंड AC पे बाय कंपनी बाय ट्रेन और फ्लाइट। इसमें क्या है कि मतलब जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो उसका जो खर्चा है वो कंपनी करती है सेकंड AC तक का। जैसे मान लीजिए फर्स्ट AC का किराया ज़्यादा रहता है, सेकंड AC का जो किराया होगा उतना किराया वो कंपनी एफर्ट करेगी। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर आप ट्रेन से नहीं जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, तो फ्लाइट का पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा। फ्लाइट का वही पैसा मिलेगा जो आपको सेकंड AC का जो चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए अगर सेकंड AC का चार्ज 1600 रुपये है और वही फ्लाइट का दाम जो है 2500 रुपये है, तो 1600 रुपये वो कंपनी देगी, और बाकी जो 900 बचे रहेंगे वो आपको खुद से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जल्दी के लिए, मान लीजिए कहीं इमरजेंसी है, उसके लिए आप फ्लाइट यूज करते हैं। बाकी वैसे भी बहुत जगह कंपनियां भेजती रहती हैं। और हाँ, देखिए साइट वर्क वाला हमने सैलरी जो अभी बोला कि भी सैलरी आपको बताएंगे। अगर देखिए यहाँ कंडीशन हमने लिख दिया, इफ साइट वर्क देन आपकी सैलरी 26,916, ये तो पर मंथ ये तो मिलना ही मिलना है। और 36,000 अगर मान लीजिए 24 दिन आपने साइट वर्क पे काम किया है तो 36,000 रुपये आपको मिलेंगी ये एक्स्ट्रा, मतलब साइट वर्क पे। ये कैसे मिलता है, यहाँ हमने ये भी मेंशन कर दिया है, एक्स्ट्रा विद प्लस एक्स्ट्रा विद सैलरी इफ साइट वर्क 1500 रुपये पर डे आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए जो सैलरी होगी वो तो होगी ही, उसके साथ साथ 1500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपनी में वो बच्चे मतलब जैसे कंपनी में जो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं उन बच्चों से जानकारी मिली है। तो वो बच्चे बताए कि सर यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है। और आप उठा के देख लीजिए, जितने भी कंपनियों का प्लेसमेंट है आप उठा के देख लीजिए, ये इतना चीज़ें छूट कोई भी कंपनी नहीं देती है। क्योंकि आप सोच लीजिए, यहाँ पे
हमने क्या बताया कि 26,916 प्लस 36,000, ये टोटल जो सैलरी बन के आ रही है ये 62,916 रुपये पर मंथ है। ठीक है, ये साइट वर्क पे जो भी जा रहा है, जो भी बच्चा जाएगा, मतलब वो तुरंत तो नहीं भेजेगी कंपनी, वो 2 साल के बाद ही साइट वर्क वाला आप जो भी आपको मिलेगा वो 2 साल बाद ही मिलेगा। डिपेंड करता है कंपनी किसको भेजती है। ठीक है, जिनको भी भेजेगी उनका सैलरी अच्छा रहेगा, ये चीज़ ध्यान दिया। अब यहाँ हम लोग आते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचें एलिजिबल हैं। ठीक है, हाँ, इसका ट्रेनिंग पीरियड क्या है? ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 साल का है। आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग आपकी जो पोस्ट होगी वो एई की पोस्ट होगी, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होगी। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचें एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, पावर प्लांट, टूल, आरएसी, ट्यूबवेल, ये इतनी ब्रांचें हैं, एलिजिबल हैं। और हाँ, ये जो सैलरी हमने बताया ना 62,916 पर मंथ, ये अगर आप देख लीजिए, कोई भी जैसे इंटर कॉलेज का जो टीचर है उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, या आप छोड़ दीजिए, पीसीएस का उठा के देख लीजिए, जैसे जो पीसीएस अधिकारी होते हैं उनकी भी जो सैलरी होती है लगभग इसी के आसपास 57,000 समथिंग से स्टार्ट होती है, 57,000 समथिंग। और बाकी टीएडीए जो भी वो मिलता है वो अलग से रहता है। तो वो जो बेसिक सैलरी वो होती है वो 57,000 समथिंग रहती है, या इधर बढ़ गया होगा, उसका अभी एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता है। लेकिन मतलब आप देख लीजिए, एक पीसीएस की सैलरी यहाँ उठाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा भी अगर इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है मेरे हिसाब से। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि मैंने जब बच्चों से बात किया, बच्चे जब बताए तो बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचा कि इसको अभी के अभी तुरंत निपटा दें। अभी 1.5 घंटे पहले ये बातचीत हुई है, 1.5 घंटे के बाद मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। हो सकता है अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? फॉर्म फिलअप होता है, फिर असेसमेंट टेस्ट होता है, वो भी आपका ऑनलाइन होगा सीबीटी मोड में। और ये कंपनी आपको ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस नहीं, आपके कॉलेज में नहीं आएगी, आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी पिछले 2 साल का रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, पिछले 2 साल में ये कंपनी यूनाइटेड कॉलेज का नाम सुना हुआ है, होगा ही, नहीं सुना है तो सर्च कर लीजिएगा। यूनाइटेड कॉलेज यही नैनी में है, वहाँ पे कंपनी आती है, वहीं से लेके जाती है। ठीक है, वहीं पे अपना टेस्ट वगैरह कराती है। इसके पहले जो कंपनी में बच्चे गए थे तो उनका पहले यहाँ टेस्ट हुआ था, जो सेलेक्ट हुए थे, सेलेक्ट होने के बाद उनको पुणे में ही, ठीक है, बेंगलुरु में ही जाके वहाँ इंटरव्यू देना था। पुणे या बेंगलुरु, ये कंफर्म नहीं है, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक था। तो वहाँ पे जाकर बच्चों ने इंटरव्यू दिया था और जो सेलेक्ट हुए थे फिर उनका वहीं पे हो गया। तो ऐसे यहाँ पे भी कंपनी आती है। इस बार इसके जो अभी करंट जो बच्चे गए हैं इधर नए वाले, उन लोगों का यहीं पे ही हुआ है। पहले क्या हुआ है, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह हुआ, टेस्ट के बाद और जो प्रोसीजर है उसको मैं बता दे रहा हूँ, अब एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए फॉर्म फिलअप हुआ और ये हम बता दे रहे हैं, ये आपकी जो कंपनी आई है ये ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस। ठीक है, अब यहाँ जो असेसमेंट टेस्ट हुआ है वो 100 क्वेश्चन ऑनलाइन और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 80 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पूछे गए थे, और 1 घंटे का टाइम आपको मिला था, उसमें आपको सॉल्व करना था। तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने थे। और उसके साथ साथ जब आपका रिजल्ट आता है तो उन बच्चों का नेक्स्ट राउंड होता है, जो कि आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में 2 राउंड हुआ था। फर्स्ट राउंड में ऑफलाइन हुआ था, वहीं पे कॉलेज में ही ऑफलाइन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर सेकंड राउंड, फिर यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनको सेकंड राउंड के लिए ले गए। सेकंड राउंड में क्या हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, और फिर उसके बाद टेक्निकल डीप में पूछा गया था रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन। जैसे मान लीजिए जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट आता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन का, इनका स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन है, तो इनका जो कोर ब्रांच बोल सकते हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इनका मतलब लास्ट ईयर में सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाता है। ऐसे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ऐसे पावर प्लांट से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, आरएसी से रिलेटेड, ट्यूबवेल से रिलेटेड जो भी इनका
जैसे होता है स्पेशलाइजेशन, जैसे मान लीजिए मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे मेरा MSc ऑर्गेनिक से स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो मैं अपने में क्या बता रहा हूँ कि मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिक। तो मुझसे ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं अपने पे बता रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ पे आपके स्पेशलाइजेशन से पूछा जाए, मतलब पूछा गया था और पूछते भी है यही। रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट के बाद ऑफर लेटर, ठीक है, इतना है। और भी ऑफर लेटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक। अब मेडिकल क्या होता है, इट इज डन बाय कंपनी ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, फी पेड बाय कंपनी, मतलब जब कंपनी में जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो कंपनी कराती है और उसका पैसा भी वो खुद ही मतलब पेड करती है, आपको कोई पैसे नहीं देना है। और जो इसका फॉर्म का फिलिंग होता है वो अप्रैल से मई के बीच में आता है। और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि छुट्टी का भी बता दे रहे हैं, बच्चों ने छुट्टी भी बताया कि सर ये छुट्टी भी मतलब हम लोगों को मिलती है। तो 2nd and 4th सैटरडे प्लस संडे, मतलब जैसे 4 संडे है या कभी कभी 5 संडे हो जाता है, उसके साथ 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे सभी कंपनियों में मतलब सभी जो हमने ये बताया है यहाँ पे मिलता है। बट सोमपुरा में क्या होता है, सोमपुरा वाले प्लांट में क्या होता है, सैटरडे संडे मतलब जितना सैटरडे संडे सब पे मतलब आपको छुट्टी मिलती है। तो सैटरडे संडे का मतलब 4-4-8 या हो सकता है 5 तो नहीं होगा, 4-5-9, मैक्सिमम 9 छुट्टी, मतलब 21 दिन आप काम कर रहे हैं। ये 26,000 समथिंग सैलरी मिल रही है। तो बहुत अच्छी कंपनी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर इसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और मैं हो सकता है कि आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, बच्चों से अगर क्वेश्चन मिल जाएंगे तो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके लिए आप लोग सभी लोग ध्यान से इस कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए। और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, तो उसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा कि आपका हो जाए। बहुत कम ही लोगों का, ज़्यादा लोगों को नहीं ले जाती है। अभी पिछली बार 7 बच्चों को लेके, टोटल 15 बच्चों को लेके गई है यहाँ से यूनाइटेड कॉलेज से, मतलब टोटल 15 IERT के 7 बच्चे थे और 8 बच्चे अदर कॉलेजों के थे। तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।